मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। Request Ms. Asma Zaidi, who is on early childhood expert, doing PhD in education on foundational literacy and territory head of early childhood association and owner of Let Us Read program foundational literacy and also having a channel Win. हमारे बच्चे. I would request Ms. Asma Zaidi to kindly present her paper. अस्सलाम वालेकुम। मैंने स्पीच तो 20 मिनट की थी, मगर सब लोगों ने काम आसान कर दिया, तो इंशाल्लाह I will finish it in 10 minutes. First of all, thank you so much for giving me this privilege and this opportunity. It's really an honor to be on this stage and share it with so many eminent personalities. Please start. तो नहीं, पहला please. First. So today's topic is going to be importance of foundational literacy, its hurdles and solutions in early years. तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आप लोगों ने सुनी होगी, पिछले स्पीकर्स ने भी कहा है कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस एजुकेशन के बारे में है, और फाउंडेशनल लिटरेसी वो टाइम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं और उनकी तालीम की, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो वो कैसी होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर से फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज़। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी ब्रेन के बारे में, क्योंकि ज़ुबैर साहब ने और विशाला मैम ने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है, बट फर्स्ट पॉइंट प्लीज़। The brain is the only organ in the body that is not developed at the time of birth. Brain जो है, बच्चा जब पैदा होता है तो the brain is not developed. It grows after birth. Next please. And our brain is neuroplastic. इसका मतलब होता है कि या ब्रेन इस्तेमाल करो या उसे ज़ाया करो। So use it और लूज इट प्रिंसिपल पे काम करती है ब्रेन। और ये सबसे ज़्यादा कोविड के ज़माने में हमने देखा है कि जब बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं, जब पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जब बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जब बच्चे अपने छोटे छोटे घरों में बंद थे, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर, अब जब एडमिशन हुआ है उन लोगों का स्कूल में, एंड मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो अब जब हम एडमिशन देखते हैं स्कूल में, तो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। बहुत सारे नॉर्मल बच्चे पैदा हुए थे, बट नाउ दे हैव अक्वायर्ड थिंग्स एंड डिसेबिलिटीज़ लाइक ADHD, क्योंकि their brain was not functional at the time when it was functional. विशाला मैम ने बहुत सारे ग्राफ्स दिखाए थे कि 0 to 6 years is called the time of the absorbent mind. जब आपका दिमाग जो होता है वो स्पंज की तरह होता है, हर चीज़ अब्जॉर्ब करता है, और उस वक्त को जब हम ज़ाया करते हैं, तो ये मेरी दरख्वास्त है माओ से कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें छोटा ना समझें, उनकी कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन कंटिन्यूसली होनी चाहिए ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट सही हो। नेक्स्ट प्लीज। और नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं मुद्दा बोलना चाहूँ आज का, वो ये है कि फाउंडेशनल लिटरेसी हम लोग ज़्यादातर जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं, तो उसको कोई फिज़िकल डेवलपमेंट से कनेक्ट नहीं करता। और आज का अगर आप सिर्फ मेरी एक पॉइंट समझ लें कि रीडिंग और राइटिंग का ताल्लुक़ मशक्क़त और प्रैक्टिस और ABC से नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ताल्लुक़ फिज़िकल मूवमेंट से है। जितना फिज़िकल मूवमेंट सही होगा, उतना ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक होगा। और ये बुनियाद गलत हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि जब सबसे पहली बुनियाद जो गलत होती है, और मैं यहाँ बहुत सारी औरतों को और जितने लोग बैठे हैं वालिदैन को, दादा दादियों को बोलना चाहूँगी, फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो सिजेरियंस करते हैं। नेचुरल बर्थ होनी चाहिए, ये फर्स्ट मिस्टेक है। उसके बाद की मिस्टेक होती है जो हम बच्चों को गोद में लेके घूमते हैं, लाड में, प्यार में, 10 साल के बाद पैदा हुआ, 12 साल के बाद पैदा हुआ, लड़का मेरा शहजादा,
उस लड़के को हम उसी वक्त गोद से ही बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ बच्चे का लेट कर और पैर हाथ हिलाने से खुद से होता है, उसको हम हिंडर कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड चीज़ जो होती है उसे कहते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मगर आप सिर्फ ये समझ लें कि जो मूवमेंट बच्चों का होता है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम बच्चों को वॉकर्स में डाल के, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम बच्चों को कार सीट्स में बांध के, ख़ासतौर से बाहर की कंट्रीज़ में। और ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से उनका ग्रॉस मोटर स्किल अफेक्ट होता है, उनका फाइन मोटर स्किल अफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली लर्निंग में, रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, रिसर्च ये दिखाती है कि अगर हम अर्ली लिटरेसी के ऊपर तवज्जो दें, अगर हम अर्ली लिटरेसी का के ऊपर इम्पोर्टेंस दें उसे, तो ना सिर्फ बच्चे एकेडमिकली इम्प्रूव करेंगे आगे की ज़िंदगी में, बल्कि हमारी कंट्री का नेशनल जीडीपी भी बढ़ेगा। और ये बात अभी तक हिंदुस्तान में नहीं हुई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में अर्ली चाइल्डहुड को इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट, सो समझना ये है कि ये जो गैप्स हैं, व्हाट आर दीज गैप्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया, एंड इसकी रेलेवेंस और अर्जेंसी क्यों है। अगर आप एसर की रिपोर्ट देखें जो जुबैर सर ने भी बताई थी, वो 2018 की है, पुरानी रिपोर्ट है, मगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद चेंज हुआ होगा 2023 तक, तो जैसे सर ने अपनी स्लाइड में दिखाया था, चेंज ज़रूर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ और बुरा हो गया, राइट। सो 27% क्लास 3 के बच्चे जो हैं, अगर आप किसी भी क्लास 3 की जमात में चली जाएं और उनसे पढ़ने के लिए कहें तो वो लोग पढ़ नहीं सकते, और 50% ऑफ क्लास 5 चिल्ड्रन जो है वो पढ़ नहीं सकते। 73% जो है वो पढ़ सकते हैं, क्लास ग्रेड 8 स्टूडेंट्स क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते, एंड दिस इज़ रियली अलार्मिंग। और इसकी बुनियाद डालनी चाहिए अर्ली ईयर्स से, शुरुआत से। नेक्स्ट प्लीज़। अगर हम कंपेयर करें एजुकेशन सिस्टम को इंडिया और फिनलैंड के या इंडिया और जापान के, तो मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर जापान, मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज फिनलैंड। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट जापान एंड फिनलैंड गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, व्हिच इज नॉट गिवन इन इंडिया। हमारा गवर्नमेंट सिस्टम तो क्लास 1 से शुरू होता है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में है, इट एग्जिस्ट्स, बट व्हाट इज बीइंग डन इन बालवाड़ी एंड आंगनवाड़ी? उनके पास जगह तो है नहीं खेलने के लिए, छोटे छोटे कमरों में बालवाड़ी आंगनवाड़ी आपने बना दिया, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज दैट जापान में 6 साल वो लोग देते हैं बच्चों को मैनर्स और वैल्यूज सिखाने के लिए। 6 साल बच्चे सिर्फ हाथों से काम करते हैं, 6 साल बच्चे पेड़ पौधों की, जानवरों का ख्याल करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड को एग्जिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज। क्या ये वाली वैल्यूज, ये वाला सिस्टम हम फर्स्ट 6 ईयर्स में अपने बच्चों को देते हैं? अगर हम इजराइल और पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं और हम ज्यूज की बात कर रहे हैं, तो ज्यूज बहुत छोटी कौम है, मगर सी द इम्पोर्टेंस दैट दे गिव इन रेजिंग देयर चिल्ड्रन। प्रेगनेंसी से उनके पूरी कम्युनिटी में माँ की केयर की जाती है, प्रेगनेंसी से स्टिम्युलेशन करने वाले एक्सरसाइजेज दी जाती है माओं को, इम्पोर्टेंस दी जाती है यंग कपल्स को, पार्क्स बनाए जाते हैं, जगहें बनाई जाती हैं जहाँ बच्चे खेलें। और हम लोग इतना ट्यूशन में और पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं बच्चों को कि उन लोगों का बचपन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, why is there such a huge gap in literacy? This is the burning question. Next, the gap in literacy is because of lack of home literacy environment. हम सब लोगों में से जो यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ उठाकर बताएं कितने लोगों के पास बच्चों की चिल्ड्रंस बुक्स हैं घर पर? गिनती के लोग हैं, राइट? बच्चों की किताबें, मैं बड़ों की किताबों की बात नहीं कर रही हूँ। बुक्स फॉर चिल्ड्रन हम लोगों ने गिफ्ट करना, एक ज़माने में मुझे याद है हमारे पेरेंट्स और हमारे घरों में बुक्स गिफ्ट की जाती थी बर्थडे पे। अब कौन करता है? लाइब्रेरीज होती थी, हर घर के सामने, हर नेबरहुड में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस गिविंग टू रीडिंग अलाउड। कितने माँ बाप वक्त निकाल के बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं?
कोई नहीं सुनाता, क्योंकि सब फ़ोन में लगे हुए हैं, तो बच्चे भी वो इमिटेट करते हैं फ़ोन, राइट? नेक्स्ट प्लीज़। लाइफस्टाइल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इश्यूज, आप माने या ना माने, ग्रोथ एंड मूवमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्लीज। स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ है हम लोगों का, ये जो मोबाइल फ़ोन ने बर्बादी मचाई है, बहुत बुरी बर्बादी है। एंड लाइक आई सेड, इसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो नॉर्मल थे वो भी ADHD हो गए। नेक्स्ट, लैक ऑफ मूवमेंट एंड प्ले। हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे जब से स्कूल शुरू हुआ तो ABCD 1 2 3, जब मैं इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं मैम इसको पूरी A to Z आती है, बेबी सुनाओ, मैम को सुनाओ, 1 2 3 सुनाओ, A to Z सुनाओ। आई डोंट वांट दैट, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा है, आपका बच्चा खेलता कितना है, आप उसे तवज्जो कितनी देते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विच वी डोंट सी। और ये स्कूल्स का जो निज़ाम है इंटरव्यू का, नर्सरी के बच्चों का क्या इंटरव्यू और क्या एंट्रेंस टेस्ट, राइट? यू नीड टू चेंज दैट। अगर हम एजुकेशन में रहकर ये चेंज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि कौन करेगा। वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट ब्लेम अदर पीपल। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 5th क्लास तक द गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड। आप कोई भी करिकुलम करिए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, कोई आता नहीं चेक करने के लिए। तो व्हाई डोंट वी यूज इट टू आवर एडवांटेज? Why do we have to stick to the curriculum and syllabus? किसने ली वो किताबें जो LKG UKG में कंपलसरी है बच्चों को पढ़ाना? किसने सेट किया वो रूल के बच्चों को लाइनें और पेजें लिखना चाहिए? ये किसने रूल सेट किए हैं? ये हमने रूल सेट किए हैं, मगर हम उसे चेंज नहीं करते क्योंकि करिकुलम है, सिलेबस है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये करिकुलम सिलेबस चेक कौन कर रहा है? हम ही ने तो बनाया है, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। एंड आई होप दैट पीपल टेक बैक दिस पॉइंट। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एंड टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, माओं की तरबियत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तक बच्चे लिखते नहीं हम समझते हैं कि पढ़ नहीं रहे, राइट? तो नर्सरी से शुरू हो जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन, डॉट्स के ऊपर लाइनें बनाना, क्योंकि हम समझते हैं लिटरेसी का मतलब है लिखना, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। लैंग्वेज डेवलप होती है सुनने से और बोलने से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम जब कुरान शुरू करते हैं, अरबी पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम अलिफ बा ता सा सिखाते हैं। अल्फ़ाबेट से आज तक किसी ने ज़बान सीखी है? ज़बान सीखते हैं बोलने से। So you should talk in a language. Multilingualism is good. Talking in mother tongue is good. But you also need to learn other languages. And it is completely okay for a child and natural for a child, we have other experts over here, to learn at least 6 languages in early years because the mind is so absorbent. मगर हम गलती क्या करते हैं, हम लैंग्वेज सिखाने के बदले ABC सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाने के बदले अलिफ बा ता सिखाते हैं। लैंग्वेज शुड बी फंक्शनल, बोलें, बच्चे को बोलने का मौका दें, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, how might we bring solutions in early years? I will go very very fast because we don't have time. So national literacy level हम कैसे improve कर सकते हैं और इस चीज़ का solution क्या है? Next, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने हमें गाइडलाइंस दी हैं, हमें ये बताया है कि कैसे हम रीच कर सकें। Actually I should say they have given guidelines but they have not told us what to do. ये हमें खुद फिगर आउट करना है कि what। तो जो हम करते हैं, मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी को पसंद आए तो you're more than welcome to। Please next। निपुण भारत पॉलिसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी। आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखें, वो आपको करिकुलम गोल्स और लर्निंग आउटकम्स दिखाते हैं, मगर वो कैसे अचीव करेंगे वो नहीं दिखाते। नेक्स्ट, सो लेट्स रीड इज अ प्रोग्राम विच इज फोकसिंग ऑन लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हमको मालूम है कि मातृभाषा की इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है, वी नो। सो learning of English, and for Indians English will always be a second language, but it is important to learning English also. So next,
Next, please. This is our program. It is a complete program which all schools are most welcome to take and share. हम लोग रीडिंग एक्टिविटी किट्स लेते हैं, उसके अंदर स्कूल बुक्स हैं, एक असेसमेंट रजिस्टर है, टीचर्स की एजुकेशन गाइड है और टीचर ट्रेनिंग है. नेक्स्ट प्लीज. ठीक है, आई थिंक आई विल मूव विद दिस, मगर इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग मूवमेंट से और प्ले से, खेलने से लिटरेसी सिखाते हैं. और लिसनिंग, और ये याद रखिए कि जब बच्चा सुनेगा, when he listens enough, he is going to be a reader, and when he speaks enough, he is going to be a good writer. जब तक listening, speaking जो lower order thinking skills हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तो reading and writing later years में अच्छे से नहीं आती. Next please. I will skip this. Next. So these are games that children can play in the classroom, और ये games के through पढ़ाना बहुत easy होता है, which is what your national curriculum framework and Nipun foundational literacy, Nipun Bharat policy is saying. Next please. ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और मैम ने भी बोला था कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट? सो दीज आर the materials which are being used in every domain. तो physical development में gross motor skills भी है, fine motor skills भी है. Next please. Cognitive development में lower order thinking skills, higher order thinking skills. Next please. Social emotional development में a lot of activities which cater to language speaking, socialization, play with children. Next please. Language development through storytelling, through listening and speaking, and especially through activities like show and tell. Next. Let's Read को हमने special needs के बच्चों के साथ भी use किया है. We are using Let's Read with neurodivergent children in my school, and we have over 75 children who have learned how to read up to their level, not age appropriate because obviously they're special needs children, but there has been a drastic improvement in literacy skills in these children. Assessment in reading years, this is something that I have done. It is called the reading age. तो हम reading age निकालते हैं बच्चों की assess करने के लिए कि उनकी reading कहाँ तक पहुँची. Next please. और ये मेरा data है. I will not explain it, but if you can see, there is a progression of reading which is calculated according to reading age. और ये schools में, classrooms में हर जगह होती है, जिससे हमें एक graph मिलता है जो हमें बताता है कि बच्चों की reading कैसे और कितनी improve हुई, कौन सी क्लास में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, कौन से स्कूल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. नेक्स्ट प्लीज. एंड दिस इज द प्लेसेस वेयर लेट्स रीड हैज़ गॉन टुडे. मगर ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में कम से कम मेरे मुल्क में मेरे कौम के बच्चों को और मेरी कम्युनिटी के बच्चों को इससे इस्तेफादा हो. तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग टू डू दैट. नेक्स्ट प्लीज. थैंक यू वेरी मच. आई हैव फिनिश्ड माई प्रेजेंटेशन इन 10 minutes. Thank you, madam. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.